कभी मुलाकात हुई किसी से? हाँ, I've met Amitabh Bachchan अमिताभ बच्चन जी ji के साथ and I've had a totally speechless moment. So feel happy about it and thankfully he's not an iPhone person, तो महंगा भी तो नहीं पड़ता. आपको कोई गिफ्ट देता तो कैसा लगता होगा? बहुत खुशी होती है. किसको गिफ्ट नहीं पसंद? किसको गिफ्ट नहीं पसंद? नहीं, I accept any gift as long as it's okay. आपके हस्बैंड से आपको पहला गिफ्ट क्या मिला? आज हमारे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी। अपने बेबाक जवाबों के लिए जानी जाती हैं और आज हम प्रियंका जी से बात करेंगे। कुछ उनके कुछ मसले ऐसे हैं जो कि राजनीति से परे हटकर हैं, कुछ पारिवारिक हो जाए। तो प्रियंका जी नमस्कार, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच जी। राजनीति के अंदर आपने कदम रखा, मैंने भी देखा है कि आप अपने बहुत जो आपके जवाब के होते हैं वो बहुत बेबाक होते हैं। और जब आपने राजनीति में कदम रखा तो क्या सोचा था कि मुझे राजनीति में ही जाना है? नहीं, जब मैंने राजनीति की शुरुआत हुई थी और जब यूथ कांग्रेस में एक बदलाव आ रहा था, राहुल गांधी जी का मानना था कि जो लोग राजनीति से नहीं जुड़े हैं पर जुड़ना चाहते हैं वो उसमें शामिल हों। जी। तो मैंने तो उसको एक चैलेंज की तरह से लिया था। मैंने देखते हैं कितनी सीरियस है कांग्रेस पार्टी इसको लेकर, और मैंने शुरुआत की थी। 30 साल की उम्र पे शुरुआत हुई थी और बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ हूँ जहाँ हूँ। जी। तो जैसे कि आप पहले कांग्रेस में भी थी, तो जब आपने अपनी पार्टी बदली तो आपको क्या महसूस हुआ कि आपको मतलब ऐसे पार्टी बदलने पर थोड़ा सा होता ना कि नहीं, मैंने तो अपना जो सफ़र था राजनीति का वो कांग्रेस शुरू किया था और आप शिवसेना में आई, तो ऐसा कुछ आपको लगा? नहीं, सफ़र शुरुआत ज़रूर की थी। सफ़र इस उम्मीद से शुरुआत की थी कि जो मुद्दों से मैं मैं रखती हूँ, आई कनेक्ट विद, उन मुद्दों से कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी सिमिलर थी। पर जब वो मुद्दों से भटक कर, जी, जैसे महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला सम्मान की बात होती है, और जब हम देखते हैं वो पार्टी में ही नहीं हो रहा है, और पहले हम दूसरों की सुनते थे पार्टी के अंदर, फिर जब खुद पे होता है और हम कहते हैं कि इसका निवारण होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, वो नहीं हुआ, तब मुझे पार्टी मैंने कहा कि जो जिन मुद्दों से मैं अलाइन थी, उस मुद्दे पे ही अगर ये लोग चर्चा नहीं कर पा रहे, मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगी, अपने बेटे को क्या सीख सिखाऊंगी, अपनी बेटी से क्या कहूँगी कि इट्स एब्सोल्युटली ओके कि कोई मिसबिहेव करे और हम लोग शांति से चुप से बैठे रहें। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर वुमेन्स लाइफ, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई वुमेन्स लाइफ। आई डिड नॉट साइन अप फॉर पॉलिटिक्स टू बी ट्रीटेड द वे आई वॉज बीइंग ट्रीटेड, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। फिर दूसरे सवाल ये आता है कि मैंने शिवसेना ज्वाइन की। मैं मुंबई से मैं पली बड़ी हूँ, शिवसेना को मैंने बचपन से देखा है किस तरीके से एक जो हम लोग कहते हैं जो एक माहौल है सेफ्टी सिक्योरिटी का, उसमें काफ़ी आगे रही है, तत्पर रही है शिवसेना। मैंने मुंबई वापस लौटने का सोचा और आदित्य जी से मेरी बात हुई थी। आदित्य जी ने कहा कि आप अगर आपको मुंबई में ही काम करना है, मुंबई में ही रहना है, व्हाई डोंट यू लुक एट आवर पार्टी? एंड आई थॉट देयर इज़ नो अदर बेटर ऑप्शन फॉर मी टू जॉइन अ पार्टी एंड पॉलिटिक्स। छोड़ भी सकती हूँ, इतिहास में नाम आएगा कि एक और महिला ने कोशिश की और विफल रही, या इतिहास में ये नाम आएगा कि भले ही पार्टी चेंज की, अपने मुद्दों पे से जुड़ी रही, काम करती रही, और पार्टी भली बदली हो, मेरे जो इश्यूज हैं वो वही के वही हैं। हमारा कार्यक्रम है फ्लैशबैक। तो आज आपकी जो बचपन से जो आपने जो अपने जीवन को यहाँ तक आप लेकर आई हैं, तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका फ्लैशबैक में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप बड़ी तो आपके परिवार में कौन कौन था, माता पिता के अलावा? तो मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है। मम्मी पापा मथुरा से शिफ्ट होकर मुंबई आए थे पढ़ाई करने। पापा आए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट। मथुरा का काफ़ी एक फेमस बात होती है, चतुर्वेदी को लेकर काफ़ी कहा जाता है कि फिनेंस वर्ल्ड में ही होते हैं। CAs तो आपको भरमार मिलेगी। जैसे मेरे खुद के जीजा हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरे ब्रदर भी CA की पढ़ाई करना चाह रहे थे। पापा चाहते थे मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, बट आई डिड नॉट टेक दैट लाइन। तो पापा मम्मी जब मुंबई शिफ्ट हुए, उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल की रही। हम लोग 4 बहन और 1 भाई हैं, तो परिवार काफ़ी बड़ा है। और
हमने ये देखा कि मुझे कभी भी लाइफ में ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे बाहर जाकर दोस्त बनाने पड़ेंगे, क्योंकि घर में ही हम सब परिवार ही पांचों बड़ा था। परिवार बड़ा था, पांचों एक दूसरे की सुन लेते थे, झगड़ भी लेते थे, साथ भी रहते थे, और आज तक वो बॉन्ड इतना अटूट है हम पांचों का कि कोई भी हम पांचों के बीच में कोई दिक्कत आती है, हम वी आर देयर टू सपोर्ट ईच अदर। तो ये हमारी बचपन की लाइफ रही। इट वाज अ वेरी मैं कहूँगी फ्रूगल लाइफ, जहाँ पे काफ़ी लोग पापा से ये भी कहते थे क्यों उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हो, क्यों उनको तुम इतना सह दे रहे हो कि करियर चॉइसेस करें। क्यों सोच ये थी कि पढ़ लिख कर शादी करनी है, बच्चे ही करने हैं। शादी जल्दी हुई थी, 21 की उम्र में शादी हो गई थी, 19 में सगाई हुई थी। पर पापा ने कभी भी ये फीलिंग नहीं दी कि किसी तरीके से हमें वंचित रखा जाए या कुछ रखा जाए। ये था कि मिनिमल डिमांड्स थी हमारी, और पूरे पांचों भाई बहन एक दूसरे में ही खुश रहते थे, और मथुरा आना जाना होता था, बस यही है। तो मथुरा की कोई ऐसी याद जो कि लगती है कि आपको आज भी मथुरा जाएंगे तो आपको ये करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आई आएगा? थिंक मथुरा का जो पानी पूरी होती है, जो कचौड़ी होती है, और जो सवेरे का नाश्ता, मेरे नाना जी मुझे याद है सवेरे 4:30-5 पे उठ जाते थे, फिर वो जाकर कचौड़ी और जलेबी लेकर आते थे। वो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट वही होता था। एंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बट क्योंकि नाना इतने प्यार से लाते थे तो मैं वही खाती थी। तो अगर अब इन हाइंडसाइट में देखती हूँ तो शायद वो वही नाना मेरे जाकर कचौड़ी जलेबी लाए, और मेरे मामा ने भी उसको कंटिन्यू किया। दादी बाबा, मेरी दादी से मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। मेरे बाबा को कैंसर था, जिसकी वजह से मेरे पापा ने काफ़ी साल आना जाना मथुरा में इसीलिए बना रहा उनकी हेल्थ को लेकर। तो ये सारी मेमोरीज हैं कि हम लोग एक यमुना के उस पार पे, हम जिस किनारे पे रहते थे उस पार पे रोज शाम को जो चतुर्वेदीज हैं वो मिलते थे। एक बहुत बड़ा बाग होता था जहाँ पे फूल, ये सब तो काफ़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। तो अगर जाना चाहूँगी तो वही यमुना किनारे बैठकर या बोट राइड कर ये मेरी हैप्पी मेमोरीज हैं। आजकल या इतने जो आपका राजनीति का जो अभी सारा समय गुजर रहा है, उसमें कभी लगता है कि नहीं एक बार जाया जाए मथुरा, थोड़ा सा शांति से बैठा जाए, क्योंकि राजनीति में इतनी हलचल है, इतनी सारी हौच-पौच हो गई है, तो कभी छोटा सा कि भाई मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँ और मथुरा जाके बैठ जाऊँ? नहीं, मथुरा में नहीं, दर्शन तो ऑफ कोर्स कभी भी जाऊंगी। मैं पिछले साल ही मथुरा गई थी, पर अब इतना नहीं आना जाना होता है। अगर मुझे कहीं रिलैक्स करना होता है, मुंबई इज़ द बेस्ट प्लेस। अपने घर में जाओ, किताब लो, अपने रूम में बैठो और किताब पढ़ो। दैट इज़ माई आइडिया ऑफ डिस्ट्रेसिंग। परिवार आपका, मैंने अक्सर आपको बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं, और मैंने उसमें देखा आपका पारिवारिक सामंजस्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपने तालमेल बिठा के रखा है। तो कभी कुछ ऐसा कि कभी किसी ने कहा कि नहीं आप तो बहुत व्यस्त है मामा, आप बहुत बिजी हो, या आपके हस्बैंड ने कि कभी हमारे साथ भी बैठो, ऐसा कुछ? तो देखिए, जैसे मैंने कहा, मेरा बचपना भी ऐसे ही बीता अपने परिवार के ही साथ, क्योंकि हम 5 भाई बहन थे। और आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, इम्पोर्टेंस ऑफ अ फैमिली विच इज़ ग्राउंडेड। तो आप कहीं भी पहुंच जाएं लाइफ में, किसी भी पोजीशन में पहुंच जाएं, पारिवारिक जो सुख होता है उसको कोई मात नहीं दे सकता है। एंड आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, वेरी प्राइवेट पर्सन। पब्लिकली जो मेरी लाइफ है, पर प्राइवेट आई एम वेरी, आई प्रेफर बीइंग विद माय फैमिली। तो हाँ, बच्चों को जब मैं दिल्ली रहती थी और पूरे कर्नाटका में मुझे चार्ज मिला था, मुझे मध्य प्रदेश का चार्ज मिला था, तो काफ़ी समय बाहर बीता था। मेरी बेटी 2 साल की थी जब मैं राजनीति में आई थी, तो उसने काफ़ी साल ऐसे बीते हैं उसके जब मैं उसके एनुअल डे पे नहीं पहुंच पाई। मेरे हस्बैंड जाते थे। कितनी बार ऐसा होता था कि वो उसके जो PTM होता है, जब मार्क्स आते हैं, तब मैं नहीं होती थी। तो उसको ज़रूर लगता था कि मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं आ पा रही है। पर कभी भी दोनों ने ये फीलिंग नहीं दी कि मम्मी आपके काम से हम आपको वंचित रखेंगे या जो भी है। दे आर वेरी सपोर्टिव चिल्ड्रन, एंड मैं तो उसको अपनी ब्लेसिंग ही मानूंगी। अब काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हैं हम दोनों के दोनों, कि उनकी डिपेंडेंस ऑन के हर चीज़ मम्मी पापा करेंगे वो बहुत कम है। तो दैट इज़ वन थिंग जो मुझे टीस लगती है कि बेटी को ज़रूर लगा होगा। अब वो 15 साल की है, उसको ज़रूर उस समय पे लगा होगा, 2 साल से जब उसने शुरुआत की, मैंने शुरुआत की, और क्रूशल ईयर्स ऑफ हर लाइफ मैं ज़्यादा समय नहीं बिता पाई उसके साथ। मैंने एक बार आपका शो किया था बहुत पहले, जब आप कांग्रेस में थी, मैं कार्यालय में ही आई थी,
तब उस समय में आपकी बेटी आपके साथ थी, मैंने देखा था। ओह, थोड़ी सी हाँ, हेल्दी सी हाँ, थी, हाँ। और आपने उस समय ग्रीन कलर का साड़ी ऐसे करके पहना था। मेरे पास आज भी मेरे स्टूडियो में वो फोटोग्राफ लग रखा है। नाइस। तो वो पेपर पेन लेके कुछ कुछ लिखती रहती थी। तो अभी वो तो बड़ी हो गई होगी। हाँ हाँ, अभी 10th दिया है 10th उसने। दिया है, जी। पर अभी जैसे अभी कुछ दिन पहले ही वो 10th के बाद में वो छुट्टी पे गई थी, मैं उसके साथ गई थी। जी। तो हाँ, वो मैं कोशिश करती थी जितना अपने काम के साथ उसको साथ में रखूं, उसको भी लगे कि मैंने समय उसके साथ बिताया है। तो शी अंडरस्टैंड्स माई जी, वर्क। जी। बेटा भी काफ़ी समझदार है, वो समझता है कि माँ की क्या स्ट्रगल रही है। सो आई विल से इट्स अ ब्लेसिंग कि दोनों बच्चे ऐसे हैं कि अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं। आपको ट्रैवलिंग में कहाँ कहाँ जाना पसंद है? जैसे कभी मन करता है घूमने जाना है, जैसे आपने मुझे अगर बताया था मैं कि आप। जहाँ भी जाऊंगी, सी होना चाहिए, सैंड होना चाहिए। ओह। मैं गर्मी, आई वुड प्रेफर गर्मी टू सर्दी। मैं सर्दी अच्छा। बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो कभी भी कोई मुझसे पूछता है, मैं कहती हूँ मैं कितनी भी गर्मी सहन कर लूंगी। अच्छा। हाँ, ये है, आई थिंक मुंबई का है कि मुंबई गर्म थोड़ा रहता सा, है। हाँ। तो मैं गर्मी सहन कर सकती हूँ, मैं ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। और सो आई प्रेफर गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पे सी हो, सैंड हो, और आप बस चिल करो। यू डोंट हैव टू, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सर्दी चीज़ हो। करनी है, या टूरिस्टी चीज़ करनी है, ये देखना है वो देखना है, हेक्टिक अपना मतलब थोड़ा प्लान हट कर। रखो। यानी चिल हो, यानी जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये ना हो कि हमें सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कवर करने हैं, या टूरिस्टी सी प्लेस हो जहाँ भीड़ हो। इट्स अ क्वाइट प्लेस। थोड़ा मैं तो जैसे शांति कहूँगी, हो। मैं मुंबई में भी अपना वेकेशन ढूंढ लेती हूँ। सो इट्स ओके। तो मुंबई तो इतना अच्छा खासा खूबसूरत सा शहर है। मेरा तो मतलब हमारा तो मीडिया ही है, तो दिल्ली मुंबई लगातार है। तो आपका मुंबई का जो एक्सपीरियंस है, दिल्ली का ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुंबई का? मुंबई एनी डे। मुंबई इज होम। मुंबई सेंटिमेंट है, मुंबई इमोशन है। मुंबई मेरे लिए वो एक ऐसा स्थान था जिसने मेरी, जो भी मेरे सपने थे, जो भी मेरी ख्वाहिशें थी, जो भी उम्मीदें थी अपने आप से, उसने सब पूरा किया। इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे परिवार में माता पिता, उनका भी इतना जुड़ाव है। मेरे हस्बैंड दिल्ली के होते थे, अब वो दिल्ली आना नहीं चाहते हैं। एंड ही, इट्स लाइक मुंबई ग्रोज ऑन यू। सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, आपके पास 24/7 लाइक वो चालू रहता है, चहल पहल रहती है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी है। तो मुंबई इज एनी डे। मैंने जब लास्ट टाइम आपसे बात किया था ना, तो चूँकि मेरा भी मीडिया का रहा शुरू से, तो आपने कहा था आपको सीरियल्स बहुत पसंद है। आपने मुझसे लास्ट टाइम बोला था। क्या पूछा था? सीरियल। अच्छा, TV TV सीरियल्स। तो आपने कहा था कि भाई सीरियल बनेगा तो मेरे को भी काम करना है। तो ऐसा इंटरेस्ट आपको कब महसूस हो कि आपको भी सीरियल में? वो फुटेज आज भी मेरे पास है, कभी कभी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने स्मृति ईरानी जी से नो, पूछा होगा। आपसे भी पूछा था स्मृति जी का, तो मैंने शो मैं ही नहीं देखती किया। नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं आज तक देखती। शो ही नहीं किया मैंने स्मृति जी का। तो नहीं, मैंने नहीं देखा है। क्योंकि मैंने कहा था कि आपका तो फेस बहुत मतलब प्रिटी है, तो आपने कहा अच्छा मुझे सीरियल में काम। वो मैंने जोक में कहा अच्छा। होगा। आई डोंट वॉच टीवी सीरीज मच। आई डोंट, अगर मुझे समय अगर आपको मिलता है, देखने का मन करे तो क्या पसंद करेंगी देखना? समथिंग विच डज नॉट नीड टू मच ऑफ माई माइंड। कि टोटली कि अच्छे गाने हों, अच्छा डांस हो, अच्छे कॉस्ट्यूम्स हों, जहाँ पे माइंड लगाने, फन हो, हाँ, थोड़ा सा टेक्स योर cool माइंड हो। अवे फ्रॉम। वैसे इतनी सीरियस जिंदगी जी रहे हैं, ऑल द टाइम चीं चीं चां चां चलता रहता है। तो जब टीवी का अगर 3 घंटे कुछ देखना चाहूँगी, मैं ये देखूंगी कहाँ, जहाँ न्यूज़ से परे हो, न्यूज़ से एक परे टोटली हो। डिफरेंट दुनिया हो, जहाँ पे किसी को पॉलिटिक्स की परवाह ना हो, और क्या हमारी जिंदगी में चल रहा है उसकी परवाह ना हो। सो गुड कॉस्ट्यूम्स, गुड सॉन्ग्स, गुड लोकेशंस। I'm that kind of a person. मसाला मूवी ले लीजिए, जो भी, but I don't get much of a chance. टीवी सीरीज तो मैंने I don't remember मैंने कब लास्ट देखा होगा। ओके। फिल्म स्टार्स कौन पसंद है आपको? Oh, that's a very important मुंबई के हैं question. तो कुछ तो इतना पसंद तो होगा, important। ऐसा तो नहीं। मुझे अमिताभ बच्चन जी तो like forever favorite. I think ग्रेट। देश के हर कोने कोने में किसी से भी पूछो, अमिताभ बच्चन पहले नाम आते हैं। शाहरुख खान, मैंने एक ही मूवी के लिए आफ्टर कोविड एक्सेप्शन किया, वो है पठान देखने में, जो थे मैं थिएटर देखने गई फॉर 2 reasons. वन, आई एम अ फैन ऑफ शाहरुख खान. सेकेंड, बिकॉज जो जिस तरीके से बॉयकॉट कॉल आ रहा था बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, आई रियलाइज के वी नीड टू शो सॉलिडारिटी दैट दिस इज नॉट इंडिया. एंड पठान सुपर हिट हो गई. और कौन मुझे पसंद है? पंकज त्रिपाठी, आई रियली लाइक हिम very much. Very good actor, very understated, classy actor. Actress में I would like Deepika Padukone very much. Madhuri Dixit was my all-time favorite. So ये हैं
Yeah, I'm a Bollywood person. I mean, Hindi cinema. Many people have a problem with saying Bollywood, but I'm a Hindi cinema person. कभी मुलाकात हुई किसी से? हाँ, I've met अमिताभ Amitabh बच्चन जी के साथ और I've had a totally speechless moment. So and देखिए वो हम लोग मैं जो मेरी पैदाइश हुई, स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, सब जुहू में हुआ. वो जुहू में हॉप स्किप एंड जंप उनका एक बड़ा सा बंगला है, आलीशान सा बंगला है, जो बाहर से हम देखते थे. मैंने कहा भी जया जी, क्योंकि अब पार्लियामेंट में कलीग हैं, मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके घर के बाहर खड़ी रहती थी कि कुछ अमिताभ बच्चन जी दिख जाएंगे. एंड ही वाज जस्ट अ हॉप स्किप एंड जंप. तो हमारे लिए तो पार्ट ऑफ आवर लाइव्स होता था. स्कूल से निकले, उनके बगल में घर है, वहाँ पे जाकर खड़े हो गए. तो जी हाँ, मैं अमिताभ जी से मिली हूँ. सौभाग्य है मेरा कि मैं उनसे मिल पाई हूँ. देन शाहरुख खान जी से मिली हूँ. हाँ. एंड बस अब पंकज त्रिपाठी जी से मिलना है, जो मैंने उनको बोला हुआ है, तो वो हो जाएगा. आई एम रियली सॉर्टेड अमंग्स द एक्ट्रेसेस. नो, आई हैवंट मेट एनी ऑफ द एक्ट्रेसेस, which is okay, but if I get to meet them, great. I don't खुद ऐसा कोई एफर्ट लगा कर I just don't go. हाँ. म्यूजिक में क्या अच्छा लगता है आपको? कभी गुनगुनाते हैं आपको लगता है कि मैं अगर गुनगुनाने का मौका मिले तो मैं तो नहीं, मैं बस सुनती रहती हूँ. एंड मैं जो भी लेटेस्ट म्यूजिक है, मोस्टली अरिजीत सिंह इज समवन आई रियली लाइक. पैपॉन का म्यूजिक मुझे पसंद है. हाँ, और बेटी काफ़ी टेलर स्विफ्ट ये सब के गाने सुनाती रहती हैं, तो वो थोड़ा अंग्रेज़ी वाले जो गाने हैं वो भी सुन लेती हूँ कभी कभी. पर अगर कोई मुझसे पूछे कौन सी मूवी या कौन से सिंगर, आई वुड से अरिजीत सिंह हैंड्स डाउन. और किचन आई डोंट लिसन टू मोहम्मद रफ़ी जी मच. किचन में क्या बनाना आपको पसंद है? बनाती हैं? अरे ऑफ कोर्स, पहले मैं नहीं बनाती थी ज़्यादा किचन में. आई मीन आई कुक वेरी वेल, लेट मी से आई कुक रियली वेल, बट आई डोंट लाइक गोइंग टू द किचन. बस वही प्रॉब्लम है, कोई किचन का काम मुझे ना दे. तो बट आई डू सारा खाना बनाना आता है. आई मेक वेरी गुड सैलड्स नाउ. आई मूव टू अ सैलड सूप. वन मील तो एटलीस्ट सैलड सूप का ही होता है. तो सैलड्स आई मेक प्रीटी डिसेंट सैलड्स. आई मेक एंड वी आर वेजिटेरियंस. तो आप राजमा बोल लीजिए, आप चाइनीज़ बोल लीजिए, आप पास्ता बोल लीजिए. आई कैन डू एवरीथिंग. आपको ये सब बनाना? यस, आई कैन मेक सम अमेजिंग. आपका फेवरेट क्या है? फेवरेट मुझे कोई कहेगा तो मैं अरहर दाल और चावल. अगर मतलब जो भी जिसको खा के थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है. बस कि मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं विदेश से भी जब लौट कर आती हूँ, कभी कभी मेरे हस्बैंड कह देते हैं तुम्हारे लिए मैंने राजमा चावल बनाया, विच आई लव राजमा चावल. पर मैं कहती हूँ अब प्लीज शिफ्ट इट टू अरहर दाल इन चावल, बिकॉज वो यू नो वो सोल फूड है. हाँ, कि खा लिया थोड़ा सा सैटिस्फैक्शन लेवल. एंड आई एम अ वेरी राइस पर्सन. माय हस्बैंड इज अ रोटी पर्सन. अच्छा. हाँ, तो वो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट वी मेड पीस विद दैट. माय हस्बैंड कीप्स टेलिंग मी डोंट हैव सो मच राइस इन योर लाइफ, एंड आई एम लाइक भैया, आई मीन आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू. मुझे पसंद है. सो आई एम अ राइस पर्सन. हाँ. तो आपके हस्बैंड के साथ और आपके साथ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हाँ, काफ़ी पूरा वर्क इन प्रोग्रेस रहता है. कोई नहीं कह सकता परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है. वो भी जब मैंने राजनीति से जुड़ी, उन्होंने कहा हैव यू लॉस्ट योर माइंड, और हमारे काफ़ी इस पे आर्ग्यूमेंट हुए. बिकॉज आई ऑल्सो फील कि आज तक पॉलिटिक्स को एक ऐसा करियर देखा गया है कि क्यों जाना चाहोगे, गंदगी है, गंदगी से भरा है, ये है वो है. एंड मैंने कहा मुझे आई वांट टू सी व्हाट आई कैन डू, क्या हम चेंज कर सकते हैं. तो शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कत हुई थी, बट ही एडजस्टेड टू दैट आइडिया कि आई एम सीरियस अबाउट इट एंड आई एम सीरियसली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ बीइंग अ फुल टाइम पॉलिटिशियन. कि मैंने अपने बिजनेस को फुल स्टॉप लगा दिया था, होल्ड पे रखा हुआ था. वो मुझसे कहते रहते थे इतना अनसर्टेन है. मैंने कहा अनसर्टेनिटी बिजनेस में भी होती है, अनसर्टेनिटी सब में होती है, पर अगर मैं बस यही हाथ में हाथ रख कर बैठ जाऊँ, स्पेशली जब मुंबई का टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद तो मेरा बिल्कुल माइंड था कि अब तो जाना ही है. सिंपली बिकॉज अगर हम लोग बस हाथ में हाथ रख कर ये देखते रहेंगे क्या हो रहा है, वी आर सेंडिंग अ वेरी रॉन्ग मैसेज. सो वी हैव टू बी एंगेज्ड, इन्वॉल्व. That is how it began. So husband, it's a work in progress. कोई महिला कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती कि बड़ी अच्छी फाइन ट्यूनिंग है हमारी, या कोई पुरुष नहीं कह सकता कि वाइफ और हस्बैंड में बड़ी अच्छी फाइन ट्यूनिंग है. It's a work in progress. Both of us put an effort into it. मतलब दोनों को समझना है. हाँ, we put an effort into it. कि sometimes he has his work issues, work challenges, which I have to be supportive of. Sometimes he's traveling when I have to travel, but we adjust कि how do we do this. तो ये होता है. मतलब आप दोनों वर्किंग ही हैं, दोनों के साथ साथ. हाँ, absolutely. उनका भी काफ़ी ट्रैवल होता है, उनकी भी मीटिंग्स काफ़ी होती हैं. तो how do we ensure कि हमने वो बैलेंस किया हुआ है कि कोई ना कोई हमें से एक जन घर में बना रहे. Especially for my children. डॉटर, अब तो बेटा बड़ा हो गया है, बेटी भी अब
करीब करीब इंडिपेंडेंट ही आपका है। बेटा तो बहुत टॉल हो गया है हाँ काफी है लंबा ना, है, हाँ। आपसे भी मतलब काफी हाँ, ज्यादा हाँ, मैंने मुझसे तो उसको काफी देखा है। लंबा है, हाँ, हाँ। अच्छा प्रियंका जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके से आपका राजनीतिक सफर रहा और पारिवारिक है, तो दोनों में आप बैलेंस बना लेती हैं? हाँ, पर आई मीन जैसे मैंने कहा वर्क इन प्रोग्रेस है। इनिशियली काफ़ी हंगामा हुआ जब मैं राजनीति में आई कि क्या कर रही हो, एंड टू एडजस्ट टू द आइडिया कि यू नो कि एट एनी आवर पीपल कॉल यू, एट एनी आवर यू हैव टू गो। मैं आपको बताऊँ, गुरुदास कामत जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ मैं रहती हूँ। तो वो मीटिंग एक बार उन्होंने बुलाई कि रैली है 6 बजे पहुँचना है। मैं टाइम, माई हस्बैंड इज स्टिकलर फॉर टाइम, यानी 6 का 6 एक नहीं हो सकता। अच्छा। अगर कोई हमें कहे 6 बजे पहुंचना है, हम 5:45 पहुंच जाएंगे, पर हम टाइम के अनुसार पहुंचेंगे। ही इज अ स्टिकलर फॉर दैट, वेरी स्ट्रिक्ट ऑन डिसिप्लिन। तो जैसे उन्होंने कहा 6 बजे पहुंचना है, उन्होंने इस हिसाब से पूछा कि राजनीति में जानती है जब 6 बोल रहे हैं तो 7-8 बजे आना 7 बजे, है, यू नो भीड़ आती है, लोग आते हैं, तब जाकर मैं 6 बजे पहुंच गई और मैं देखा कोई नहीं है, सीट्स खाली है, सब है। और मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि साहब ने 6 बजे टाइम दिया था गुरुदास कामत जी ने, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो लोग सब मुझ पे हंसने लग गए। उन्होंने कहा 6 जब बोलते हैं का मतलब ये नहीं आप 6 बजे पहुँच जाइए। 6 बजे हम लोगों के को इकट्ठा करने में, लोग आते हैं, बैठते हैं, उनकी कुर्सियाँ करने में, सेट करने फिर में, आप लोग 7-8 बजे हम लोग आते हैं। पर आज तक मेरी आदत है, एंड आई हैव नॉट एडजस्टेड टू द आइडिया कि 6 का अगर बोला जाए तो 7-7:15 पहुंचना है। मैं नहीं कर पाती हूँ मेंटली, आई एम स्टिल दैट स्टिकलर फॉर दैट टाइम। तो ये थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स हुए। फिर दिस एडजस्टमेंट ऑफ माई पॉलिटिक्स इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई मुझसे कहेगा स्टेज पे बैठना है, स्टेज पे बैठ के, कोई कहेगा नीचे बैठना है, नीचे जमीन पे बैठना है तो जमीन पे हाँ, तो वो फिर वो डिफरेंस भी होता था कि ओ तुम्हें यहाँ पे नहीं बिठाया, ऐसे बिठाया, ऐसे किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी ऑन द जॉब था, बट इट्स हैज बीन अ लर्निंग प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड both of us are now adjusted to the idea, and my work life balance has also got better. आपके पापा मम्मी के साथ आपका कितना समय गुजरता होगा राजनीति में? बहुत, एक्चुअली बहुत कम। मेरे मम्मी पापा जुहू में रहते हैं, मैं गोरेगांव में हूँ, मुंबई में है। हम लोग कभी कभी अगर मैं होती हूँ तो वीकेंड्स पे हम चले जाते हैं, कोई एक मील साथ में कर लेते हैं। पर बच्चों का संपर्क ऑल द टाइम रहता है। मेरी बेटी काफ़ी दिन वहाँ पे रुकती भी हैं, तो दैट वे ह्यूज सपोर्ट सिस्टम है। जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे को पालने में पूरा गांव लगता है, वैसे एक घर में किसी को पॉलिटिक्स में आने में पूरा कम्युनिटी एफर्ट लगता है। सो पापा मम्मी का ये पूरा सपोर्ट है। पापा की काफ़ी इंटरेस्ट रही थी राजनीति में। एक टाइम था जब हम लोग काफ़ी छोटे थे, पापा ने कह दिया था कि मैं राजनीति से जुड़ना चाहता हूँ। मम्मी ने बिल्कुल डिस्करेज कर दिया था कि हाँ, कि इट्स सच एन अनसर्टेन फील्ड, 5 बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, शादी वादी करनी है, उनके करियर जो भी उनको करने हैं, नहीं करने, जो भी है वो डिसाइड करेंगे, बट यू कैन नॉट जस्ट गिव अप एवरीथिंग एंड से पॉलिटिक्स करना है। सो आई थिंक समवेयर ही फील्स हैप्पी कि मैं राजनीति में आई और मैं जो भी कर पाई। सो ही लिव्स हिज ड्रीम ऑफ बीइंग इन पॉलिटिक्स थ्रू मी, वेरी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। और आई थिंक उत्तर प्रदेश में किसी को भी आप पूछेंगे, सबके पास एक ओपिनियन होता है और पॉलिटिकल ओपिनियन होता है। ये उसकी खासियत है, उस राज्य की खासियत है। सो पापा इज़ वन ऑफ दोज। मम्मी इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिवली अंडरस्टैंड्स कि क्या वर्क चैलेंजेस होते हैं। तो आपका बर्थडे 19 नवंबर को जी, ठीक है ना? आप अपना बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? मैं करती नहीं हूँ। नहीं, आई एम नॉट अ बर्थडे, आई एम नॉट अ पर्सन हु वांट पीपल टू कॉल मी अप, विश मी। मैं तो आई डोंट सेलिब्रेट माय बर्थडे। जस्ट कैसे अपना वो दिन, जबकि आपके लिए तो स्पेशल है। आई स्पेंड इट विद माय फैमिली। आई स्पेंड इट विद द फैमिली। मैं ऑफ कोर्स आई ट्राई टू गो टू अ मंदिर। अच्छा। कि कोई भी आसपास में, अगर मैं सिद्धि विनायक ना जा पाऊँ या महालक्ष्मी ना जा पाऊँ, तो मैं कोई भी अपने घर के आसपास मंदिर हो वहाँ पे चली जाऊँ। पर बियॉन्ड दैट जो शोशा होता है, केक काटो, ये काटो, वो काटो, सबको हलो बोलो, सबके फूल लो। आई मीन ऑफ कोर्स पीपल लव मी, दे डू ऑल ऑफ दिस, आई अंडरस्टैंड देयर इमोशंस बिहाइंड इट, बट personally if I was asked, I'm not a very celebration person. मतलब आपको लगता है आपका बर्थडे है तो सिर्फ आप उसमें थोड़ा हाँ कि हाँ बर्थडे है, it's just one of the days in your life. It's not a big thing. होता था जब मैं आई थी 18-19 की थी, तब तक लगता था वो बर्थडे आ रहा है, ड्रेस होनी चाहिए, नए कपड़े होने चाहिए, ट्रैवल होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अब वो सब खत्म। आपको कोई गिफ्ट देता तो कैसा लगता होगा? बहुत खुशी होती है। किसको गिफ्ट नहीं पसंद? किसको गिफ्ट नहीं पसंद? नहीं, आई एक्सेप्ट एनी गिफ्ट एज लॉन्ग एज आपके हस्बैंड को आपको पहला गिफ्ट क्या मिला? Oh my God. I think
I think some clothes. I think some. साड़ी या सूट? No, sari suit. I was a. मतलब dress. I'm a jeans person, yes, denim yes, and t-shirt person. तो must have been a t-shirt or a formal shirt or something. I can't honestly मुझे recall नहीं हो रहा क्या था. Yeah, sunglasses थे I think. I think sunglasses थे Ray-Ban के which just didn't look good on me, but I used to wear it because he's gifted. Then आज पहली बार उनको पता चल रहा होगा. Yeah. It didn't look good on me. I didn't like the way it looked. So, but they were Ray-Bans. Okay, so आप अपने हस्बैंड को क्या आप गिफ्ट देते रेगुलर? the only no, he's such a easy to please husband कि he's not a gift person at all. And अगर कोई gift होगी तो probably मोबाइल फोन दे दो or something which is very rare. वो साल जो 4 साल में चेंज नहीं होता तो वो दे दिया and he feels happy about it, and thankfully he's not an iPhone person, तो महंगा भी इतना नहीं पड़ता. He's a very easy, happy person. आपके साथ प्रियंका जी बात करके ना बहुत अपनापन सा भी महसूस हुआ, और आपकी जो एक राजनीति का जो मैंने फेस देखा था, आज हमारे माध्यम से आपका एक और चेहरा जो है वो लोगों को बहुत क्यूट सा नजर आया, बहुत स्वीट सा नजर आया, और बहुत अच्छा लगा.